हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 4th है। आज हम ताम्र पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पाषाण काल को कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो ताम्र पाषाण कालीन लोग हैं उन्हें पशुचारी और कृषक समुदाय का माना गया है, और उनका निवास क्षेत्र क्या माना गया है, तो उनका निवास क्षेत्र है पर्वतीय भूमि और नदियां। जितनी भी हमारी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं वो सभी की सभी ग्रामीण हैं, और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो निवासी हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं, तो उनकी पहचान करते हैं उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए विशिष्ट प्रकार के मृदभांड हैं, हम उनके आधार पर उनकी पहचान करते हैं। राजस्थान की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है आहड़ संस्कृति, और आहड़ संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो ये हैं आहड़, गिलुंद और बालाथल। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा गया है, और क्यों कहा गया है, क्योंकि जो आहड़ संस्कृति के दो प्रमुख स्थल हैं आहड़ और गिलुंद, दोनों ही बनास नदी घाटी में स्थित हैं। इस वजह से इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ और गिलुंद दोनों की खुदाइयों से बड़ी बस्तियों के हमें प्रमाण मिले हैं। गिलुंद के मकानों के निर्माण में पकी हुई ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, साथ ही स्तंभ गर्त भी मिलते हैं यहाँ से। और आहड़ संस्कृति के जो मृदभांड हैं वो किस प्रकार के हैं, तो वो हैं काले और लाल रंग के, और कुछ मृदभांडों पर सफेद ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। आहड़ से मिले ताम्र उपकरण कौन कौन से हैं, तो वो हैं सपाट, कुल्हाड़ी, चूड़ी और चादरें। आहड़ को तामावती भी कहते हैं, और तामा खेतड़ी से प्राप्त किया जाता होगा उस टाइम पे, और ये जो खेतड़ी है वो राजस्थान में ही है। साक्ष्यों के आधार पर जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं राजस्थान से, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो राजस्थान में तांबे का काम करने वाले जो शिल्पी हैं उनका जो राजस्थान है वो तांबे का काम करने वाले शिल्पियों का प्रमुख केंद्र रहा होगा उस टाइम पे। और साथ ही साक्ष्यों से ही हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर यानी राजस्थान में विकसित ताम्र धातु उद्योग का पता चला है साक्ष्यों के आधार पर। आहड़ संस्कृति का जो स्थानीय केंद्र है वो है गिलुंद, और गिलुंद से काले लाल मृदभांड, तांबे, चावल और प्रस्तर के फलक उद्योगों से संबंधित अवशेष मिले हैं। गणेश्वर भी एक राजस्थान का ही स्थल है, और यह भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से व्यापक मात्रा में तांबे के अवशेष मिले हैं, और गैरिक मृदभांड के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पत्थरों के घरों और गिलुंद से पक्की ईंटों के साक्ष्य में मिले हैं। साथ ही राजस्थान और मालवा क्षेत्र से ब्रसव मूर्तियां मिली हैं। अब देख लेते हैं मालवा संस्कृति को। तो मालवा संस्कृति के जो प्रमुख उत्खनित स्थल हैं वो हैं कायथा, जो कि उज्जैन में है, और एरन, नवदा टोली तथा माहेश्वर, जो कि खरगोन जिले में है। कायथा से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य में मिलते हैं। कायथा भी मालवा क्षेत्र की एक संस्कृति है, इसे आगे डिस्कस करेंगे, अभी पहले मालवा संस्कृति को डिस्कस कर रहे हैं। कायथा से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, कायथा, आहड़ और मालवा। मालवा संस्कृति का जो प्रतिनिधि स्थल है वो माना गया है नवदा टोली को, और नवदा टोली की खुदाई की गई है, करवाई गई है, मतलब HT साकलिया द्वारा। मालवा और मध्य भारत में कायथा एरन की जो बस्तियां हैं वो ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियां मानी गई हैं, और जो पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां हैं वो बस्तियां बाद की मानी गई हैं। नवदा टोली जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत, नवदा टोली एक ताम्रपाषाणिक स्थल है और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल स्वीकार किया जाता है। मालवा संस्कृति के मृदभांड जो हैं, सभी जितनी भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट जो मृदभांड हैं वो मालवा संस्कृति के माने गए हैं, और ये लाल रंग के हैं, उन पर काले रंग से चित्रित किया गया है इन्हें। मालवा और जोरवे संस्कृति के लोग वस्त्रों की कताई बुनाई भी करते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हमें। और मालवा और जोरवे संस्कृति के लोग मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के भीतर ही गाड़ दिया करते थे, ये भी साक्ष्य मिले हैं हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक